हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पोप्पाबाई की कहानी हम किस तरीके से सुन सकते हैं और उसका अध्यापन हम कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पोप्पाबाई की कहानी हम मकर संक्रांति से सुनने का नियम ले सकते हैं या कार्तिक मास में सुनने का नियम ले सकते हैं। पोप्पाबाई की कहानी सुनने का नियम दो तरीके से लिया जाता है। एक तो हम पूरे वर्ष भर 365 दिन पोप्पाबाई की कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं, चाहे हम मकर संक्रांति से लें या कार्तिक मास में लें। दूसरा, हम 7 दिन कहानी सुन के भी पोप्पाबाई की कहानी का उद्यापन कर सकते हैं। अगर हम पूरे वर्ष भर पोप्पाबाई की कहानी सुनने का नियम लेते हैं तो हमें नित्य स्नान आदि करके हमें कहानी सुननी होती है। यह पूरे वर्ष भर 365 दिन करना होता है। अगर हम 7 दिन की कहानी सुनते हैं, 7 दिन की कहानी सुनने का नियम लेते हैं, तो हमें 7 दिन व्रत रखना होता है और पोप्पाबाई की कहानी सुननी होती है। कहा जाता है कि अगर हमने सभी कहानियाँ सुनी और पोप्पाबाई की कहानी नहीं सुनी तो हमें स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ नहीं मिलता है। अब हमें नियम किस तरीके से लेना है। नियम लेते हैं उस दिन, जैसे अगर हम मकर संक्रांति से पोप्पाबाई की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं या हम कार्तिक मास से पोप्पाबाई की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं, उस दिन हमें पहले दिन स्नान आदि करके हमें आसन पर बैठ जाना है। या तो हम अपने पूजा घर के सामने बैठ सकते हैं या कहीं पर भी साफ स्थान पर हम बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम हमें भगवान गणेश के सामने बैठकर संकल्प लेना होता है और एक जल का लोटा और कुछ राई के दाने हमें चाहिए होंगे और पूजा के लिए रोली चावल हमें चाहिएगा। ये है हमें प्रतिदिन जब हम कहानी सुनेंगे, चाहे हम पूरे वर्ष भर सुनो, चाहे हम 7 दिन के सुनो, यह है हमें इसी तरीके से करना है। तो हमें भगवान गणेश बिठा लेने हैं या हम अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं कहानी। मैंने यहाँ पर भगवान गणेश को आसन पर बैठा लिया है और एक जल का लोटा ले लिया है। अब हम भगवान गणेश को तिलक कर देंगे। भगवान गणेश को हमने तिलक कर दिया है और अब अगर हमें कोई कहानी सुनाने आ रहा है तो वो भी तिलक करेगा और जो कहानी सुन रहा है वो भी अपने तिलक करेगा। तिलक करने के बाद हमें इस तरीके की राई ले लेनी है। ये हमारे रसोई घर में आसानी से उपलब्ध होती है और किराने की दुकान पर, परचूनी की दुकान पर ये आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें राई के दाने अपने हाथ में ले लेने हैं। राई के दाने हाथ में लेने के बाद हमें कहानी सुननी है। एक पोप्पाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कहो कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो, बचा कुचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला,
कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करना करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी, आप इसको वापस उसी झोपड़ी में छोड़ाओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। कहानी सुनने के बाद हमने हाथ में राई के दाने और जल का लोटा, इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। यह हमें प्रतिदिन करना है, चाहे हम 7 दिन कहानी सुने या पूरे वर्ष भर हम कहानी सुने। अगर आप कहानी किसी और से सुन रहे हैं या स्वयं कहानी सुन रहे हैं, हमें इसी तरह से करना है। इस तरीके से हम पोपाबाई की कहानी सुन सकते हैं। पोपाबाई की कहानी का उद्यापन हम सरल और आसान विधि से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। राई लेनी होती है। ये हमें हमारे रसोई घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और अगर आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं तो हमें ये परचूनी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। इसी के साथ में हमें खोपरे लेने होते हैं, सूखे नारियल लेने होते हैं। ये हमें 4 लेने हैं, 4 साबुत, और इनको हम बीच से काट लेंगे तो ये हमें 8 लेने हैं। 8 बना लेने हैं और राई लेनी है। इस तरीके से हमें काट लेना है बीच से सूखे नारियल को, और हमें इस तरीके से इनको काट करके 8 बना लेने हैं। मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं और इसमें राई भर लेनी है। इसी के साथ ही हमें 5 कपड़े लेने हैं लेडीज़ के। तो मैंने यहाँ पे साड़ी ब्लाउज, पेटीकोट और रुमाल और शॉल ले ली है। इस तरह से मैंने 5 कपड़े करे हैं। और ये मैंने सुहाग का सामान लिया है। सुहाग का सामान आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। कम से कम हमें 5 सामान ज़रूर देने हैं, बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। 7, 11, 16 जितने भी आपकी इच्छा हो आप उतना दे सकते। इसी के साथ में हमें दक्षिणा देनी है। हम कोई भी व्रत उद्यापन करें तो उसमें हमें दक्षिणा ज़रूर देनी होती है। कोई भी कमी रही हुई हो वह हमें हमारी दक्षिणा से पूरी हो जाती। इसी के साथ मैंने यहाँ पर जेंट्स के भी 5 कपड़े लिए हैं। पैंट, शर्ट, बनियान, रुमाल और एक मैंने गर्म स्वेटर रखा है। आप कोई भी 5 कपड़े ले सकते हैं। इसी के साथ में मैंने दक्षिणा ली है। और ये मैंने खाने के सामान लिया है। इसमें मैंने मूंगफली और रेवड़ी ली है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसके मात्रा बढ़ा सकते हैं। और भी सामान आप देना चाहें तो वह भी दे सकते। और ये मैंने चप्पल जूते लिए हैं।
चप्पल जूते आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप दे दीजिए, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जेंट्स के जूते लिए हैं और लेडीज़ की चप्पल ली हैं। और यदि आप साड़ी की जगह पे सूट लेना चाह रहे हैं तो ध्यान रहे सूट के साथ में दुपट्टा अवश्य होना चाहिए, और अगर आप साड़ी ले रहे हैं तो साड़ी के साथ में ब्लाउज़ ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से आपको सामान लेना है। सामान की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस सारे सामान को मिनसना है। हाथ में जन लेकर इसके ऊपर हाथ फेरना है। हाथ फेरना बोल दीजिए या मिनसना बोल दीजिए। और जब आप हाथ फेरेंगे, मिनसेंगे, तो आपको बोलना है, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय। इस तरह से आपको मिनसना है सामान और फिर इसको चुचकार लेना है। इसके बाद आपने ये जो 8 राई के भर के खोपरे तैयार करे हैं, इनको जो ये 7 जगह के हैं इनके साथ में दक्षिणा साथ में लेकर के आप अपने बड़े रिश्ते में भी दे सकते हैं और मंदिर में भी दे सकते हैं। जो एक हमारा बचेगा, ये आप अगर आपकी इच्छा है और आपके आसपास में कोई कुंवारी कन्या है जो सामान लेने की इच्छुक है, तो आप उसको ये सुहाग का सामान, साड़ी या आपने सूट जो भी रखा है आप उसको दे सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप ये सभी सामान मंदिर में दे सकते हैं। यानी कि जो जेंट्स के कपड़े हैं, जो आपने 5 कपड़े, चप्पल और खाने की जो भी सामग्री आपने रखी है, ये दक्षिणा आप मंदिर में दे सकते हैं। इस तरीके से हम सरल आसान विधि से पोपाबाई की कहानी सुन सकते हैं और उसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपने कहानी 7 दिन सुनी है तो उसका उद्यापन भी हम इसी तरीके से करेंगे, और अगर आपने कहानी पूरे वर्ष भर 365 दिन सुनी है तो उसका उद्यापन भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको यह पोपाबाई की कहानी का उद्यापन बताया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय पोपाबाई की।